आज का जो टॉपिक है संस्कृत का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियम जानना जरूरी है, नहीं जानिएगा तो बहुत सारी दिक्कत आएगी, है ना। पिछले क्लास में हमने बताए थे कि लिंग क्या होता है। तो किसी संज्ञा को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे मैं बालका मिस लड़का, सैनिका मिस सिपाही, ऐसा बताए थे। उसी तरह स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैं बताए थे बालिका मिस लड़की, आजा मिस बकरी, अध्यापिका मिस शिक्षिका। उसी तरह नपुंसक लिंग है, किसी संज्ञा के नपुंसक जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फलम मिस फल, पुस्तकम मिस किताब, ठीक है, पत्रम मिस पत्र। उसी तरह आपका वचन भी हम बता दिए हैं। किसी वचन का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का बोध होगा कि क्या वो है नहीं है, वो बताता है कि कितने संख्या का बोध होगा। तो किसी संख्या का बोध हो उसे क्या होता है? वचन कहते हैं। यानी किसी संख्या के संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कहने के मतलब है बुआ पूछ देगा कि एक वचन किसे कहते हैं? तो किसी संज्ञा के एक ही का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे बालका मिस लड़का, एक लड़का, बालिका मिस लड़की, एक लड़की, पुस्तकम मिस किताब, एक किताब। द्विवचन मतलब किसी संज्ञा के दो संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे में बालको मिस दो लड़के, ठीक है, बालिके मिस दो लड़कियां, पुस्तकें मिस दो किताबें, ठीक है। उसी तरह बहुवचन है, किसी संज्ञा के दो से अधिक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे में बालका क्या होगा? बालका, बालका मिस तीन लड़के या अनेक लड़के, ठीक है। उसी तरह बालिका मिस तीन लड़कियां या अनेक लड़कियां। पुस्तकानी, पुस्तकानी मिस क्या होता है? तीन किताब या अनेक किताब। उसी तरह आपका एक रूल है, क्या है? रूल है संस्कृत का जो आपका बोर्ड पर दिया गया है। ये रूल नहीं याद रहेगा बउआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगा। ये रूल आपको जानना कंपलसरी है। ये रूल नहीं जानिएगा तो आप कैसे बनाइएगा कि एक वचन में क्या लगेगा, द्विवचन में क्या लगेगा, बहुवचन में क्या लगेगा। मान लो कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग का रूल कहता है एक वचन में अ क्या लगेगा? अ। द्विवचन में क्या लगेगा? औ। क्या लगेगा? अब बहुवचन में क्या लगेगा? आ। क्या लगेगा? आ। उसी तरह स्त्रीलिंग में एक वचन में क्या लगेगा? आ। द्विवचन में क्या लगेगा? ए। और बहुवचन में क्या लगेगा? आ। उसी तरह है नपुंसक लिंग में एक वचन में क्या लगेगा? अम। क्या बोलेंगे? अम के आप ब्रैकेट में अनुस्वार भी बोल सकते हो, इसका अम ही उच्चारण होता है। द्विवचन में ए सेम रहता है इसका सब, ठीक है। और बहुवचन में क्या होगा? आनी। मान के चलो बउआ एक एग्जाम्पल हम दे दिए है यथा, ठीक है। संस्कृत में जैसे को क्या कहते हैं? यथा। क्या कहते हैं? यथा। लड़का है तो लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालक, ठीक है। पुल्लिंग है ना जी, तो बताइए बालक, बालकौ, बालकौ, और ये क्या होगा? बालका। क्या हो जाएगा बाबू? उसी तरह लड़की है तो इसका क्या होगा? बालिका। क्या होगा? बालिका। देखिए सेकेंड रूल है ना, द्वितीय रूल, तो बताइए आ लग रहा है कि नहीं? यस सर। बालिके क्या होगा? बालिके, ठीक है। ठीक। उसी तरह बालिका क्या हो जाएगा बाबू? बालिका, ठीक है। किताब, किताब को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुस्तकम। पुस्तकम क्या कहते हैं? पुस्तकम। फिर से बोलिए पुस्तकम।
अनुस्वार भी लग सकते हैं, अम भी लगा सकते हो, है ना, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। पुस्तके क्या हो जाएगा? पुस्तके। और ये बहुवचन में क्या हो जाएगा? पुस्तकानि। पुस्तकानि क्या हो जाएगा? पुस्तकानि। बताइए, आपको रूल नहीं याद रहेगा तो बन जाएगा। हाँ, आपका होमवर्क में हम देते हैं, आप बना के लाइएगा। क्या? एक पुल्लिंग से देते हैं और एक स्त्रीलिंग से देते हैं और एक क्या देते हैं? नपुंसकलिंग। अब बताइए, पुल्लिंग के जैसे में कुछ बताए थे आपको, बताइए कोई। सैनिका। सैनिका मीन्स क्या होता है बताइए? सिपाही होता है, ये पुल्लिंग हो गया ना। दूसरा दे देते एग्जाम्पल, आजा। आजा मीन्स क्या होता है? बकरी। क्या होता है? तीसरा दे देते हैं नपुंसकलिंग में फलम। फलम मीन्स क्या होता है? फल होता है ना जी। तो आप होमवर्क में बना लीजिएगा। अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो मेरा YouTube चैनल क्या है? जितेंद्र सर 001 पर लिंग किसे कहते हैं और वचन किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं, ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के जरिए आपको फिर से बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।